Okay, welcome to all Economics with Dinesh Mehar. Last time in previous video we will study about introduction of utility. Now we will understand what is the kinds of utility and the relationship between TU and MU. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने यूटिलिटी को समझा था, इंट्रोडक्शन समझा था उसका, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के प्रकार या फिर टाइप्स बोल सकते हैं अपन इसको। और अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 4 या 5 मार्क्स में जरूर आता है ये क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ओके, तो पहले चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी मींस टाइप्स, या फिर इसको अपन टाइप्स भी बोल सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखो हम इसको समझने के हिसाब से हम सही तरीके से समझ सके इसको मैं फर्स्ट नंबर किसको दूंगा? एमयू को। फर्स्ट नंबर किसको दूंगा? मार्जिनल यूटिलिटी को। सेकंड नंबर टोटल यूटिलिटी और थर्ड नंबर एवरेज यूटिलिटी। ओके, तो फर्स्ट नंबर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं। पहला प्रकार मार्जिनल मींस क्या होता है? डिफरेंस, मार्जिन। मार्जिन जो हम सब जानते हैं, मार्जिन हमेशा सुना होगा आपने। मार्जिन मींस डिफरेंस, अंतर। यार इसका मार्जिन कितना है ना? ठीक है, परचेसिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में यार मार्जिन कितना है, डिफरेंस कितना है। मार्जिन मतलब डिफरेंस। तो मैं अब क्या बता सकता हूँ? मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोल सकता हूँ? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट कंजप्शन ऑफ यूनिट और सेकंड कंजप्शन यूनिट। मान लो मैंने पहला पानी पत्ता से खाया, मैं दुकान पर गया और मैंने पहला पानी पत्ता से खाया, मुझे उससे 40 यूनिट्स यूटिलिटी मिली। मुझे 40 यूनिट्स यूटिलिटी मिली, क्योंकि हम जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स हो, चाहे हम कपड़े, नए कपड़े पहली बार पहनते उसमें मजा बहुत आता है। पहली बार यूटिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। पहला गुलाब जामुन का हम ज्यादा यूटिलिटी, पहला पानी पत्ता से खाओगे वो मजा आ गया, ओढ़ ला। मीन्स जो पहली यूनिट होती है वो हमेशा हमको ज्यादा कंजप्शन देती है, ज्यादा यूटिलिटी देती है। पहला पानी पत्ता से खाया मैंने, कितनी मिली मुझे? 40 यूनिट। दूसरा पानी पत्ता से खाया मैंने, कितनी यूटिलिटी मिली? 20 यूनिट। क्या होता है हमेशा? मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती है, तभी जाकर के हम सेटिस्फाई होते हैं। नहीं तो अगर हमारी इच्छा अगर हमेशा बढ़ती जाए तो फिर हम सेटिस्फाई भी कभी नहीं होंगे। हम हमारा है ना, हम इक्विलिब्रियम में नहीं जाएंगे कभी। ठीक है, देखो तो पहली यूनिट 40 सेकंड, मतलब कि क्या हो रहा है? हम जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ा रहे हैं हमको क्या हो रहा है? यूटिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो डिफरेंस होता है हमेशा, मतलब पहली यूनिट में हमको 40 मिला, दूसरी यूनिट में 20 मिला, मतलब कि डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। 40 या 20 है ना, अलग अलग है। ठीक है, तो हर बार हमको, जैसे कि मैं मार्कर लाया, 2 मार्कर लेके आता हूँ। पहला मार्कर लाया मैंने, इससे कितने 5 पेज लिखे। मान लो पेन लाते, मार्कर नहीं, केवल मैं एक बॉल पेन लाया, मैंने पहले पेन से कितने लिखे? 5 पेज लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि मुझे पहले जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी वर्क करते हैं उसको करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मैंने पहला पेन लाया मैं, उससे मैंने 5 पेज लिखे। फिर दूसरा पेन लाऊंगा मैं, तो क्या करूँगा? इससे मैं कितने पेज लिखूंगा? 3 ही पेज लिखूंगा, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तो हर बार अपन क्या करते हैं? जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी हमारी यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन? मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। हम जैसे ही पहली रोटी खाई, यूटिलिटी कुछ अलग मिलती है, दूसरी रोटी खाते हैं, यूटिलिटी कुछ अलग मिलती है। हर बार हर यूनिट के जो कंजप्शन से हमको यूटिलिटी मिल रही है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिफरेंट। उसके बाद टोटल यूटिलिटी। टोटल मतलब पहली रोटी खाई, कितनी यूटिलिटी मिली? दूसरी रोटी खाई, कितनी? पहली खाई थी मैंने, पहली रोटी खाई मुझे कितनी मिली? पहली रोटी खाई मुझे कितनी मिली? 40। दूसरी रोटी खाई मुझे कितनी मिली? 20। दोनों का टोटल 40 + 20 60। मतलब कि टोटल यूटिलिटी में क्या होगा? हम हर यूनिट को ऐड करते जाएंगे, हर यूनिट को ऐड करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? हम कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, द सम टोटल ऑफ द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। है ना? अब देखो हमने मार्जिनल समझ लिया, मार्जिनल मतलब अंतर, मार्जिनल को हम डिफरेंस से समझ लेंगे। दूसरा है टोटल। टोटल को भी मैं टी से समझना, टोटल से टोटल का क्या है? हर यूनिट को ऐड करते जाओ। थर्ड क्या है? एवरेज। एवरेज मींस रेशियो। एवरेज मींस क्या है? रेशियो मान सकते हैं अपन इसको, एवरेज को। अब देखो एवरेज मतलब इट इज अ पर यूनिट रेशियो। पर यूनिट मतलब हर यूनिट। मान लो अपन ने 5 पानी पत्ता से खाया, और 5 पानी पत्ता से खाने की वजह से मुझे कितनी यूनिट मिली? 40 यूनिट मुझे उससे यूटिलिटी मिली। तो उसको एवरेज कैसे निकालेगा? 40 + 5, 40 / 5 8। मतलब हर पानी पत्ता से खाने से मुझे कितनी यूनिट मिली? 8 यूनिट मुझे उससे यूटिलिटी मिली। तो इस प्रकार से ये काइंड्स ऑफ यूटिलिटी हो गया अपना टॉपिक, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है अपना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। है ना? अब देखो
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो ये आता है या फिर ये आता है एग्जाम में, इस लेसन से 4 या 5 मार्क्स में बैठेगा। अब रिलेशनशिप को अपन कई तरीके से समझ सकते हैं, टेबल से समझ सकते हैं, ग्राफ से समझ सकते हैं, या फिर थ्योरी से समझ सकते हैं। तीनों में एक ही बात है, चाहे अपन कोई सा भी टॉपिक समझ ले। अब देखो मान लो ग्राफ देखता हूं, तो ग्राफ में क्या हो रहा है, टीयू बढ़ रही है तो एमयू घट रही है, ये रिलेशनशिप है। टीयू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, एमयू घट रही है, सिंपल सा है। अब देखो क्या हो रहा है, टीयू एक जगह पर जाकर हाईएस्ट है तो एमयू उस जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एमयू उस जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब टीयू अगर घटेगी तो एमयू क्या हो जाएगी, माइनस में, इधर माइनस वाला रेशियो कंटेंट, इधर माइनस, तो एमयू क्या हो जाएगी, जब टीयू घटेगी तो एमयू माइनस में चल जाएगी। यही बस इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाली तो दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी, फर्स्ट में तो दोनों की डेफिनेशन लिख दो, टीयू और एमयू की। सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है, एमयू डिमिनाइसेस टिल द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। एमयू क्या हो जाएगी, घटेगी कहां तक, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन तक। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन किसे कहेंगे, जहां पर एमयू 0 हो और टीयू हाईएस्ट हो, जहां पर एमयू 0 है और टीयू हाईएस्ट है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन एमयू 0 टीयू इज हाईएस्ट, एमयू 0 है तो टीयू हाईएस्ट है। अगला व्हेन एमयू बिकम नेगेटिव टीयू डिमिनिशेस, एमयू जब माइनस में आएगी तब जाकर के टीयू घटने लगती है। ठीक है, यही का यही हो रहा है, कहां पर, टेबल में भी यही हो रहा है। देख लो कोई भी यूनिट का अपन कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एमयू क्या हो रही है, घट रही है, 40 20 10 0 और -10। टीयू बढ़ रही 40 60 70 70 और 60। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपन कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपन पहला दिन अपन कोई नई ड्रेस पहनते हैं, पहले दिन अपन नई ड्रेस पहनते हैं, नई ड्रेस पहले दिन पहनते कितनी इच्छा रहती है, हाँ नई ड्रेस पहननी, तो उससे उस दिन अपन को यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है नई ड्रेस से। दूसरे दिन अपन उसी ड्रेस को पहनेंगे तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी कम रहती है, क्योंकि इच्छा मर जाती है अपनी, कम होने जाती है, यार आज यार अपन ने पहन लिया इसको पहले, है ना। तो हमेशा उस ड्रेस की यूटिलिटी कम हो जाएगी, एक जगह जाकर के 0 हो जाएगी और एक जगह अपन पहनेंगे तो फटा भी जाएगी, या फिर बिल्कुल बोरिंग हो जाएंगे, अपन उसको नई ड्रेस ले आएंगे। तो इस प्रकार से एमयू टीयू जो है रिलेशनशिप अपन को समझ में आया है। ये देखना है, बहुत सिंपल है, चाहे आप ग्राफ देख लो, चाहे आप इसकी थ्योरम देख लो, थ्योरी देख लो, या फिर इसकी टेबल देख लो। अगर तीनों एक साथ लिख दोगे तो सोने पे सुहागा है, पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन तीनों में बात एक ही है, चाहे आप टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ या थ्योरम बनाओ। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे लेक्चर 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के वीडियो में मिलने वाले हैं। आप केवल इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। ठीक है, बाय।